नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। वंडर ऐप में 45,000 मरीजों की डाटा एंट्री का निर्देश। शीघ्र ही राज्य के सभी जिलों में लॉन्च होगा ऐप। सभी वार्डों में सोमवार तक नल जल योजना का कार्य शुरू करने का निर्देश। बाढ़ राहत नहीं मिलने की शिकायत के साथ हनुमान नगर प्रखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। वार्ड सचिवों को अनुरक्षक के पद पर स्थायी करने की मांग के साथ धरना। टीचिंग लर्निंग श्रृंखला से शिक्षा की प्रत्येक कड़ी को मिलेगी मजबूती। 3 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। और शनिवार से गूंजेंगे अखंड श्यामा नाम धुन के स्वर। नवाह यज्ञ का कलश शोभा यात्रा के साथ होगा शुभारंभ। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। सबसे बड़े हीरो शोरूम केडी हीरो मब्बी दरभंगा की ओर से आप सबको धनतेरस, दीपावली एवं महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक हीरो मोटरसाइकिल एवं स्कूटर की बुकिंग एवं खरीदारी पर पूरे 15,000 तक का लाभ और साथ में 100% फाइनेंस की सुविधा। मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर हीरो के स्कूटर ले जाएं और मात्र 4,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर मोटरसाइकिल। केडी हीरो, NH 57, कमतौल मोड़, मब्बी, दरभंगा। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज। हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट, दोनार चौक, दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% ब्याज पर भी है प्रोडक्ट अवेलेबल। डायल करें 8409130705। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। और समाचार अब विस्तार के साथ। वंडर ऐप में 45,000 मरीजों की डाटा एंट्री का निर्देश। शीघ्र ही राज्य के सभी जिलों में लॉन्च होगा यह ऐप। वंडर ऐप में 45,000 मरीजों का डाटा एंट्री करने का निर्देश। वंडर ऐप शीघ्र ही राज्य के सभी जिले में लॉन्च होगा, बोले जिलाधिकारी। डीएम दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिले के सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को वंडर ऐप में
45,000 गर्भवती महिलाओं का डाटाबेस तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं का एएनएम वार डाटाबेस तैयार किया जाना चाहिए ताकि एएनएम अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशील रहेंगी। वंडर ऐप में डाटा की प्रविष्टि में शुद्धता का ध्यान दिया जाना जरूरी है। इसमें गर्भवती महिलाओं की विस्तृत विवरणी सही प्रविष्टि की जानी जरूरी है। इसमें उक्त महिला का मेडिकल हिस्ट्री, वंशानुगत बीमारियां आदि का डाटा ऐप में रहने पर सही समय पर अलर्ट जनरेट होगा। अलर्ट जनरेट होते ही उक्त गर्भवती महिला की चिकित्सा कराई जा सकेगी और जच्चा बच्चा को बचाना संभव हो जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि दरभंगा जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में वंडर ऐप लॉन्च किया गया है। इसके इस्तेमाल पर आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि वंडर ऐप मातृत्व मृत्यु दर सहित शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में मददगार साबित होगा। विगत 3 माहों में विभिन्न स्वास्थ्य पैरामीटर के विश्लेषण में यह तथ्य सामने आया है। वे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ऑडिटोरियम में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह ऐप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के तौर पर भी कारगर हो रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अमुक गर्भवती महिला की चिकित्सा संभव नहीं होने पर उक्त महिला को डीएमसीएच अथवा बड़े अन्य अस्पताल में रेफर करने में इससे मदद मिलेगी। मरीजों की जांच एवं चिकित्सा से लेकर इसकी निगरानी फॉलोअप करने में भी सहूलियतें होंगी। उन्होंने कहा कि वंडर ऐप के बारे में आम लोगों को जागरूक किया जाए। पंचायत स्तर पर कैंप लगाने से छूटे हुए गर्भवती महिलाओं की डाटाबेस आसानी से तैयार हो जाएगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी वंडर ऐप की खूबियों से अवगत कराने का उन्होंने आग्रह किया। सभी वार्डों में सोमवार तक नल जल योजना का कार्य शुरू करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। सभी वार्डों में सोमवार तक नल जल योजना का कार्य शुरू करने का निर्देश जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को इस सोमवार तक सभी वार्डों में नल जल योजना का कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। नल जल योजना की समीक्षा में पाया गया कि कई वार्डों में नल जल योजना की पूर्णता का रेशियो काफ़ी कम है। वहीं अभी भी कई वार्ड ऐसे हैं जहां वार्ड क्रियान्वयन समिति द्वारा नल जल योजना का कार्य प्रारंभ भी नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा इस पर सख्त नाराजगी जाहिर की गई है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बिहार द्वारा मार्च 2020 तक प्रत्येक घर में नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु राज्य स्तर से नियमित तौर पर समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि मार्च 2020 तक जिला के सभी घरों में नल का जल पहुंचाना होगा। इस कार्य में जो भी प्रखंड विकास पदाधिकारी पिछड़ेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जिस पंचायत में 7 निश्चय योजना के क्रियान्वयन की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जाएगी उन पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। बाढ़ राहत नहीं मिलने की शिकायत के साथ हनुमान नगर प्रखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। हनुमान नगर प्रखंड प्रमुख बसंत कुमार सिंह की अध्यक्षता में दर्जनों प्रखंड के मुखिया एवं संगठन के द्वारा बाढ़ राहत नहीं मिलने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया हनुमान नगर प्रखंड कार्यालय पर। खाता में 1-1 रुपया 6,000 क्या और आने वाला पैसा चार पर भेजा। लेकिन हमको कहना है कि यदि प्रतिनिधिगण हमको यदि यहाँ पर तय कर इतना नहीं ये पूरा अंचल को घेर के रोड जाम करने के लिए हम तैयार रहेंगे। अब पंचायत समिति मुखिया जी एवं पूरे प्रखंड का बड़ी आजकल की बात है। सीओ साहब बार कहते हैं जो ठीक है एक सप्ताह में पठा देते हैं। सप्ताह होते होते सुनने के लिए तैयार नहीं हुए और बार कहते हैं कभी है जो ठीक है घर गिर गया उसको सूची बनाइए। कभी कहते हैं जो रिलीफ में छूट गई प्रमुख पूर्व प्रमुख और तमाम जनप्रतिनिधिगण एक कार्यक्रम हो रही है। करीब 4 महीना हो गया लेकिन बिहार की सरकार कहती है बाढ़ पीड़ितों को सबसे पहले जो है मुस्तैदी से बाढ़ राहत दिए हैं। बाढ़ रिलीफ को लेकर के
आपको जो बाढ़ रिलीफ अभी नहीं मिला, आप बैठे हुए हैं। तो एक तरफ नीतीश बात खड़ा रहते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि आप जो है आपने जो एजेंडा लिया है, आपने जो है कार्यक्रम को शुरुआत किया है, एक कार्य तारीफ है। देखिए, आज का धरना बाध्य होकर देना पड़ा है। प्रखंड क्षेत्र के हमारे माननीय प्रमुख बसंत कुमार जी सहित सभी मुखिया, सभी पंचायत समिति सदस्य, सभी वार्ड सदस्य, सभी जिला परिषद सदस्य एक मत से राय होकर आज का धरना का आयोजन किए हैं। आज के धरना का मुख्य उद्देश्य है जो इस क्षेत्र में 12/7 को बाढ़ आई और 10/9 तक बाढ़ इस क्षेत्र को घेर के डुबोने का काम किया। यहाँ के लोग बरसों से लगातार मांग करते आ रहे हैं जो हमको रिलीफ नहीं चाहिए, हमको बाढ़ का अस्थायी निदान चाहिए। और इस क्षेत्र के का बाढ़ सरकार प्रायोजित है, जो सोनमार हाट से हाया घाट तक बांध बनाकर, फिर शहर सुरक्षा के नाम पर हाया घाट से मब्बी तक बांध बनाकर लोगों को जबरन डूबने के लिए मजबूर सरकार द्वारा किया गया। और जब लोग यहाँ डूबने का समय आता है तो सरकार के प्रतिनिधि आके, प्रशासन आके लोगों को शांत करवाते हैं, जो आपको तत्काल राहत देंगे, बाढ़ का निदान भी होगा। पूरे क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया और कहा गया तो सभी के खाते में 6-6 हजार रुपया जितने भी परिवार हैं सबको दिया जाएगा। साथ ही रेडीमेड भोजन के नाम पर तो सामुदायिक किचन चलाया जाएगा। चला भी कुछ जगहों पर खाना पूरी के लिए कुछ बांधों पर पैकेट भी फेंका गया। और उसी एवज में जो सरकार द्वारा प्रायोजित है 9400 रुपया, उसको काटकर 6000 भुगतान खाते में करने की बात हुई और 3400 रुपया रेडीमेड भोजन के नाम पर, प्लास्टिक सीट के नाम पर काट लिया गया। जबकि इस क्षेत्र में किसी भी पंचायत में 100, 200, 150, 125 परिवार से ज़्यादा लोगों को प्लास्टिक का टुकड़ा भी नहीं मिला। लोग खुले आसमान में जीने को मजबूर रहे। सैकड़ों पशु मर गए। वह पशुपालक आज तक मुंह देखते हैं जो हमको कम मुआवजा मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ हम बाढ़ रिलीफ के सवाल पर हम जितने जनप्रतिनिधि हैं वो धरना पर बैठे हैं। धरना के माध्यम से हम प्रखंड प्रशासन नहीं, जिला प्रशासन को भी ये अवगत करा देना चाहते कि समय सीमा के अंदर अगर सप्ताह भर में आप इसका निदान नहीं करते तो हम उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की। तबाह हो गए। सीओ साहब कहते रह गए प्रमुख जी 6 दिन में पेमेंट चले जाएगा, 6 दिन में चले जाएगा, 6 दिन में चले जाएगा। उसके आगे बहुत छोटा रूप है। अगर 6 रोज के अंदर पैसा नहीं जाएगा तो इतना बड़ा आंदोलन होगा जो अभी तक दरभंगा में नहीं हुआ है। प्रतिनिधि के संयुक्त आंदोलन आज यहाँ शुरू हुआ है। आंदोलनकारियों का एक मांग है जो बाढ़ पीड़ितों को राहत मिले। सरकारी जो घोषणा है उस घोषणा के अनुकूल तमाम बाढ़ पीड़ितों के खाते में 6000 रुपया जाए, किसान बटाईदारों के कर्जे माफ़ हो। ये जो मिड डे मील के रसोइया है जिन्होंने सामुदायिक किचन में काम किया उसका मजदूरी का भुगतान हो। किसानों के, गरीबों का जो घर बर्बाद हो गया है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना मिले। इस मांग को लेकर यहाँ जो आंदोलन शुरू हुआ है, हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इस आंदोलन का जोरदार समर्थन करती है और मांग करती है जो अविलंब हनुमान नगर के सभी बाढ़ पीड़ितों के खाता में रुपया जाए। अगर रुपया नहीं जाता है तो ये लोग जो आंदोलन तय करेंगे, जिस तरह का आंदोलन होगा, बंद करने का हो, रोड जाम करने का हो, हमारी पार्टी इन लोगों के आंदोलन के साथ है। हम आंदोलन का समर्थन करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और पीड़ितों के खाते में पैसा भेजना होगा, अंचल पदाधिकारी होश में आओ। वार्ड सचिवों को अनुरक्षक पद पर स्थायी करने की मांग के साथ धरना।
वार्ड सचिव को अनुरक्षक के पद पर बहाल व नियमित मानदेय की मांग पर पंचायत वार्ड सचिव संघ के बैनर तले दरभंगा जिलाधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना स्थल से संघ के जिलाध्यक्ष श्याम महासेठ ने कहा कि दरभंगा जिले के सभी पंचायत के वार्ड सचिवों को स्थायीकरण व नियमित मानदेय लागू करें। बिहार सरकार वहीं इनकलाबी नौजवान सभा ने भी अपनी बातें रखी आक्रोश मार्च के जरिए। जिंदाबाद जिंदाबाद सचिव संघ जिंदाबाद हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा हरी तैयार आई है हरी तैयार आई है कलेक्टर खोलो कान कलेक्टर खोलो कान कलेक्टर खोलो कान पूरे जैसा कि आप जानते हैं जिले में सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय, जो नल जल योजना चल रहा है, गली नाली सड़क योजना। तमाम योजनाओं में करोड़ों का निकासी वार्ड सचिव वार्ड अध्यक्ष के माध्यम से होता है, उसके खाते के माध्यम से। लेकिन वार्ड सचिव को उसके मासिक मानदेय के नाम पर कुछ नहीं है, ना ही उसके क्रियान्वयन में कोई उस तरह की अथॉरिटी संचालन है। ये सरकार की लापरवाही है, कहीं ना कहीं इससे भ्रष्टाचार, कहीं ना कहीं अनियमितता उजागर होता है, जिसके खिलाफ वार्ड सचिवों ने पूरे बिहार के सरकार को इस बात का निगाह अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया है संघ बना करके कि हमारे खाते से अगर करोड़ों की निकासी हो रही है, हम संचालन कर रहे हैं, निश्चित रूप से वार्ड के विकास की गति में अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो हमारा मानदेय एक निश्चित होना चाहिए और उसमें जो अनुरक्षक का पद है उस पर हमें बहाली करनी चाहिए और नियमित मानदेय देनी चाहिए। इन सवालों को लेकर के वार्ड सचिवों का एक संघ है जो दरभंगा में बना है और इनकलाबी नौजवान सभा उसके सहयोग में खड़ा है और हम लोग चाहते हैं 22 तारीख को पटना में भी मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोग प्रदर्शन रखे हैं। वार्ड सचिवों के हक अधिकार के सवाल पर इनकलाबी नौजवान सभा निरंतर साथ दे रहा है। हम लोग का मुख्य मांग है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी मुख्यमंत्री नल जल और गली नाली योजना का संचालित किए, जिसमें वार्ड के प्रबंधन समिति का निर्माण करके एक वार्ड सचिव बनाया। आज हम लोग पिछले 3 साल से गली नली और जल नल का काम करते आ रहे हैं। आज तक सफलतापूर्वक पूरे बिहार में वार्ड सचिव काम किया है और उनको माने लाखों रुपया करोड़ों रुपया की निकासी वार्ड सचिव और वार्ड अध्यक्ष कर रहे हैं, उनको कोई माने सुरक्षा नहीं मिल रहा है, उनको कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा है। जिला पदाधिकारी हो या प्रखंड पदाधिकारी हो या पंचायत का मुखिया हो, कहीं इन लोगों को मान सम्मान नहीं देते हैं। हम लोग को लगातार धमकी भी दिया जाता है, जो आप लोग अगर खाते चेक पर साइन नहीं करोगे तो सचिव पद से निकासी कर दिया जाएगा। अनुरक्षण प्रदान करने के लिए हम लोग मानदेय अनुरक्षण पद के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को मानदेय दिया जाए। जब से हम लोग हुआ तब से कभी मानदेय नहीं मिला है। जब से हम लोग सचिव के पद पे हुए तब से हम लोग को कभी मानदेय नहीं मिला, नहीं इज्जत मान सम्मान कुछ भी नहीं मिल रहा है। टीचिंग लर्निंग श्रृंखला से शिक्षा की प्रत्येक कड़ी को मिलेगी मजबूती। 3 दिवसीय कार्यशाला का मिथिला विश्वविद्यालय में हुआ समापन। टीचिंग लर्निंग श्रृंखला से शिक्षा की प्रत्येक कड़ी को मजबूती मिलेगी, प्रोफेसर सिंह ने कहा। 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन प्रतिकुलपति कुलसचिव ने सर्टिफिकेट इन एकेडमिक लीडरशिप कोर्स के विषय पर खुलकर रख रहे अपने विचार। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा एवं यूनिसेफ बिहार इकाई के संयुक्त तत्वावधान में एक 3 दिवसीय कार्यशाला सर्टिफिकेट इन एकेडमिक लीडरशिप विषय पर 13 से 15 नवंबर तक चलने वाली कार्यशाला के समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सर्वप्रथम हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि हमें क्यों ऐसे पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता हुई। इस पाठ्यक्रम के टीचिंग लर्निंग श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को मजबूत होना होगा और उसे सही ढंग से कार्य संपादित करना होगा। इस तरह के पाठ्यक्रम से शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक सोच के विकास होने की संभावनाएं हैं। यह पाठ्यक्रम जिनके लिए विकसित किया जा रहा है उनके आउटकम को भी मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या उन गुणों को उन्होंने अपने अंदर उतारा है जिसकी जानकारी उनको दी गई है।
और शनिवार से गूंजेंगे अखंड श्यामा नाम धुन के स्वर। नवाह यज्ञ का कलश शोभा यात्रा के साथ हो रहा शुभारंभ, 25 नवंबर को होगा समापन। शनिवार से गूंजेंगे अखंड श्यामा नाम धुन के स्वर। श्यामा मंदिर दरभंगा में 16 नवंबर से प्रारंभ हो रहा नवाह कलश शोभा यात्रा के साथ होगी शुरुआत, 25 नवंबर को होगा समापन। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा 10वीं दीक्षांत समारोह, विज्ञप्ति संख्या कन्वोकेशन 2/2019। 10वीं दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क एवं वांछित अभिलेख के साथ जो छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय ज्ञापांक कन्वोकेशन 1/2019 दिनांक 14/9/2019 के अनुसार अपना आवेदन पत्र जमा कर चुके हैं, उन्हें एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे आवेदन रसीद के साथ दिनांक 8 नवंबर 2019 एवं 9 नवंबर 2019 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अपने विषयगत स्नातकोत्तर विभाग से प्रवेश पत्र, अंगवस्त्र एवं निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। उपाधि प्राप्त करने संबंधी पूर्वाभ्यास के लिए अनिवार्य रूप से दिनांक 10 नवंबर 2019 को पूर्वाह्न 11 बजे रसीद एवं प्रवेश पत्र के साथ डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होंगे। साथ ही दिनांक 12 नवंबर 2019 को निश्चित रूप से पूर्वाह्न 8 बजे से 9:30 बजे के मध्य दीक्षांत समारोह स्थल डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में प्रवेश कर लेंगे। प्रत्येक डीलिट, पीएचडी एवं स्नातकोत्तर उपाधि धारक छात्रों को सफ़ेद पायजामा कुर्ता या धोती कुर्ता एवं छात्राओं को सफ़ेद सलवार, लेमन येलो कुर्ता या लाल बॉर्डर के साथ लेमन येलो साड़ी तथा लाल रंग का ब्लाउज निर्धारित है, जिसे सभी प्रतिभागियों को अपने स्तर से व्यवस्था करनी होगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के माननीय अधिशद, अभिषद एवं विद्वत परिषद के सदस्यों से अनुरोध है कि दिनांक 11 नवंबर 2019 को विद्वत शोभा यात्रा के पूर्वाभ्यास हेतु अपराह्न 1 बजे तथा दिनांक 12 नवंबर 2019 को पूर्वाह्न 10 बजे तक दीक्षांत समारोह स्थल डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होने की कृपा करेंगे। कुलपति के आदेश से कुल सचिव, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर नेम टू ट्रस्ट अपॉन हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। वंडर ऐप में 45,000 मरीजों की डाटा एंट्री का निर्देश। शीघ्र ही राज्य के सभी जिलों में लॉन्च होगा ऐप। सभी वार्डों में सोमवार तक नल जल योजना का कार्य शुरू करने का निर्देश। बाढ़ राहत नहीं मिलने की शिकायत के साथ हनुमान नगर प्रखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। वार्ड सचिवों को अनुरक्षक के पद पर स्थायी करने की मांग के साथ धरना। टीचिंग लर्निंग श्रृंखला से शिक्षा की प्रत्येक कड़ी को मिलेगी मजबूती। 3 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। और शनिवार से गूंजेंगे अखंड श्यामा नाम धुन के स्वर। नवाह यज्ञ का कलश शोभा यात्रा के साथ होगा शुभारंभ। दुकान लगाने के सवाल पर आपस में भिड़े 2 गुट। लाख सख्ती के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हैं, बेलगाम हैं और छोटी छोटी बात पर बड़ी घटनाओं को अंजाम दे जा रहे हैं। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत दुकान लगाने के मामूली विवाद में बात इतनी बढ़ी कि खौलता हुआ तेल लोगों पर फेंकने का आरोप लगाया है। 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। दुकान लगाने के क्रम में 2 पक्षों के बीच हुए मामूली विवाद ने गहरा रूप ले लिया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर खौलता हुआ तेल लोगों पर फेंक दिया, यह आरोप लगा है। 3 लोग घायल हैं, जिनका इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सहनशीलता की सीमा खो चुके हैं और ऐसे में छोटी छोटी बात पर बड़ी घटना को अंजाम देकर दोनों ही पक्ष परेशान हो रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं।
सर मतलब वो जहाँ भी नाला है ना उसको जाम करके उसमें दुकान गुलाम बनाएंगे। हम लोग बोले कि पहले से पानी आ गया था फिर दिक्कत होगा, इस वजह से थोड़ा बातें हो गई। बातें होने पर उनका भैंगना हमको एक थप्पड़ मारा और इसी विवाद में गरम तेल जो था भटोरा जो छानता है गरम रिफाइंड दोनों भाई के देह पर फेंक दिया और एक मेरा स्टाफ था खराब उसके ऊपर भी डाल दिया। ये घटना विश्वविद्यालय थाना यूनिवर्सिटी का मसला। कुंवर सिंह कॉलेज में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित, प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय दरभंगा में कुंवर सिंह कबड्डी संघ एवं जिला कबड्डी संघ के संयुक्त तत्वावधान में कुंवर सिंह कबड्डी प्रतियोगिता 2019 का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सदर एसडीपीओ अनुज कुमार ने कहा, कबड्डी मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में खेली जाती है। कबड्डी उत्तर भारत में खासकर मिथिलांचल में प्रमुखता से खेली जाती है। अब यह ओलंपिक में भी प्रमुखता से खेली जा रही है। कबड्डी खेल स्कूली बच्चों का प्रमुख खेल है। सीएम कॉलेज दरभंगा में छात्र जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम कॉलेज दरभंगा के स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग एवं बीबीए कोर्स के संयुक्त तत्वावधान में छात्र जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को एमबीए के क्षेत्र में उपलब्ध असीम संभावनाओं से अवगत कराना था। आईबीएम इंडिया में कार्यरत कुमार आदित्य ने विषय विशेषज्ञ के रूप में छात्रों को विस्तृत जानकारी दी। ज्ञातव्य है कि आदित्य बीटेक करने के बाद आईआईएम इंदौर से एमबीए किया। उन्होंने कहा कि आज के ग्लोबल युग में करने के लिए छात्रों के पास अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं, पर सफलता सच्ची लगन एवं कठिन परिश्रम से ही मिलती है। कार्य के प्रति सच्ची निष्ठा तथा उचित मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। अच्छे कॉलेजों से एमबीए करने के लिए कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है, जिसमें करीब 5 लाख छात्र छात्राएं प्रतिवर्ष शामिल होते हैं। पर इतनी बड़ी संख्या में छात्र डरे नहीं, बल्कि सही दिशा में आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। आवास योजना हेतु नगर आयुक्त ने की बैठक। आवास योजना को गति देने के लिए नगर आयुक्त ने की उच्च स्तरीय बैठक। सबों को आवास योजना से चिन्हित लाभुकों को आवास मुहैया कराने में कागजातों की कमी रोड़ा अटका रही है और इन समस्याओं को दूर कर लाभुकों को घर दिलाने से बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। यह कहा नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने अपने कार्यालय कक्ष में बैठक में गुरुवार को एई सऊद आलम, नगर प्रबंधक नागमणि सिंह के साथ वार्ड 1 से 12 तक के पार्षदों और तहसीलदारों के साथ इस समस्या के समाधान के लिए बुलाई गई बैठक में उन्होंने आवास सहायक रवि रंजन कुमार यादव व पार्षदों से कागजात की कमी दूर करने को कहा। पार्षद अजय जालान व उपेंद्र शर्मा ने शिकायत करते हुए कहा कि एलपीसी म्यूटेशन, बंटवारा या रसीद काटने के नाम पर अंचल कर्मचारी मोटी रकम की मांग करते हैं। इस कारण से कागजात उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर पार्षद भरत सनी, संजू देवी और सुदिष्ट महतो ने कहा कि पूर्वज के नाम पर जमीन है, रसीद उन्हीं के नाम से कट रही है और इस वजह से भी परेशानी हो रही है। नगर आयुक्त ने कहा कि 1700 ऐसे लाभुक हैं जिनके कागजातों में कमी है। इसकी सूची सूचना पट पर है। इसमें जांच के बाद करीब 700 लाभुकों को लाभ देने की कार्रवाई की जा रही है। ऑनलाइन प्रक्रिया का फायदा उठाएं, स्वयं भी कंप्यूटर पर म्यूटेशन आदि के लिए आवेदन करें। आवेदन अस्वीकृत होने पर इसकी जांच व मॉनिटरिंग स्वयं करने की बात कही। और 23 नवंबर से 10 दिसंबर तक बन सकेंगे मतदाता।
23 नवंबर से बन सकेंगे मतदाता। बिहार विधान परिषद के शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में नाम शामिल कराने का एक और मौका मिला है। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता 23 नवंबर से 9 दिसंबर तक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 1 अक्टूबर से मतदाता बनने के लिए आवेदन की मांग की गई थी। अब तक प्राप्त आवेदन के आधार पर 23 को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। प्रमंडल उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार ने बताया कि विधान परिषद का चुनाव मार्च या अप्रैल में संभावित है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को किया जाएगा। 6 नवंबर तक 92,054 आवेदन ऑन एवं ऑफलाइन प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक आवेदन ऑनलाइन ही प्राप्त किए गए हैं। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। वंडर ऐप में 45,000 मरीजों की डाटा एंट्री का निर्देश। शीघ्र ही राज्य के सभी जिलों में लॉन्च होगा ऐप। सभी वार्डों में सोमवार तक नल जल योजना का कार्य शुरू करने का निर्देश। बाढ़ राहत नहीं मिलने की शिकायत के साथ हनुमान नगर प्रखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। वार्ड सचिवों को अनुरक्षक के पद पर स्थायी करने की मांग के साथ धरना। टीचिंग लर्निंग श्रृंखला से शिक्षा की प्रत्येक कड़ी को मिलेगी मजबूती। 3 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। और शनिवार से गूंजेंगे अखंड श्यामा नाम धुन के स्वर। नवाह यज्ञ का कलश शोभा यात्रा के साथ होगा शुभारंभ। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।